राधे राधे भक्तों, आज से पवित्र पुरुषोत्तम मास की शुभ शुरुआत हो चुकी है। ये महीना भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। कहते हैं कि इस पावन मास में श्रद्धा से किया गया जप तप, दान और कथा श्रवण अनेक गुना पुण्य फल प्रदान करता है। और आज से हम सभी मिलकर सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पावन अध्याय। इन दिव्य कथाओं को सुनने मात्र से मन शुद्ध होता है, पापों का नाश होता है और भगवान की कृपा धीरे धीरे भक्त के जीवन में बरसने लगती है। इसलिए कथा को पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनिए। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके पुरुषोत्तम मास महात्म्य के प्रथम अध्याय का शुभारंभ करते हैं। पुराणों में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम मास बनने की एक अत्यंत रोचक कथा प्रचलित है। कहा जाता है जब सृष्टि की रचना हुई तब वर्ष में केवल 12 महीने थे। प्रत्येक महीने का एक स्वामी देवता था। चैत्र के स्वामी अलग, वैशाख के अलग, श्रावण के अलग। लेकिन समय के परिवर्तन से सूर्य और चंद्रमा की गणना में अंतर आने लगा। चंद्र वर्ष छोटा पड़ने लगा और ऋतुओं का संतुलन बिगड़ने लगा। तब उस अतिरिक्त समय से एक नया मास उत्पन्न हुआ, परंतु उस मास का कोई स्वामी नहीं था। सभी देवताओं ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। कोई भी उसे अपना नाम नहीं देना चाहता था। वह बेचारा मास अत्यंत दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा। लोग भी उसे अशुभ समझने लगे। विवाह, यज्ञ, मांगलिक कार्य सब बंद हो जाते। सभी उसे मलमास कहकर तिरस्कार करते थे। अपमान से व्याकुल होकर वह मास रोता हुआ भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, संसार में सभी महीनों का सम्मान होता है, पर मेरा हर जगह अपमान किया जाता है। मेरा कोई स्वामी नहीं, कोई आदर नहीं। लोग मुझे अशुभ कहते हैं। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। भक्त वत्सल भगवान विष्णु उसे लेकर गोलोक धाम पहुँचे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा सुनकर कहा, आज से मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी हूँ। मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाहित होंगे। मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भी पुरुषोत्तम मास होगा। तभी से अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। इसलिए इस पवित्र मास को कभी भी मलमास नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मल का अर्थ होता है गंदगी और हमारे सनातन धर्म में कोई भी महीना अपवित्र नहीं माना गया। तो आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आरंभ करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करें। हे भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, समस्त लोगों को अपनी दिव्य लीलाओं से चकित करने वाले, हे वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नर नारायण, देवी सरस्वती और श्री वेदव्यास जी को प्रणाम करके मैं इस पवित्र कथा को आरंभ करती हूँ। एक समय परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक महान ऋषि मुनि यज्ञ करने की इच्छा से एकत्रित हुए। उनमें असित, देवल, पैल, शरभंग, अगस्त्य, कात्यायन, अत्रि और अन्य अनेक महर्षि अपने शिष्यों सहित उपस्थित थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठ, परोपकारी और संसार के कल्याण में लगे रहने वाले महान तपस्वी थे। वे नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए तैयार होकर निवास कर रहे थे। उसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए श्री सूत जी महाराज भी अपने शिष्यों सहित वहां पहुंचे। वे पृथ्वी के अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए उस पवित्र स्थान पर आए थे। उन्होंने वृक्ष की लाल छाल के वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके शरीर पर गोपी चंदन का तिलक शोभा दे रहा था। गले में तुलसी की माला थी और वे भगवान के दिव्य मंत्र का जप कर रहे थे। वे शांत स्वभाव, आत्मज्ञान से युक्त, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता तथा सभी प्राणियों के हित में लगे रहने वाले महान संत थे। सूत जी को देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि आदर पूर्वक खड़े हो गए। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी महाराज, आप भागवत भक्त और पूजनीय हैं। कृपया इस सुंदर आसन पर विराजमान होकर हमें धन्य कीजिए। तब विनम्र स्वभाव वाले सूत जी ने सभी मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और उनकी अनुमति लेकर आसन ग्रहण किया। सूत जी को सुख पूर्वक बैठे देखकर शौनक आदि ऋषि बोले,
हे महाभाग, आपने गुरु कृपा से समस्त पुराणों और भगवान की कथाओं का गूढ़ रहस्य जाना है। इस संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, किंतु उनमें जो सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी हो वही हमें सुनाइए। हे सूची, ऐसी कथा कहिए जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने वाली हो और मनुष्य का कल्याण करने वाली हो। तब हाथ जोड़कर सूची बोले, हे ऋषियों, आप मेरी कही हुई पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय मैं पुष्कर तीर्थ गया। वहां स्नान और देवताओं पितरों का तर्पण करके मैं यमुना जी के तट पर गया। फिर गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गंडकी, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और अनेक पवित्र तीर्थों का भ्रमण करता हुआ अंत में मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां मैंने सुना कि राजा परीक्षित राज्य त्याग कर गंगा तट पर पहुंचे हैं और उनके पास अनेक सिद्ध महात्मा, योगी और देवर्षि एकत्र हुए हैं। उनमें कोई केवल वायु पीकर जीवन यापन करता था, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर और कोई केवल फलाहार करके तपस्या कर रहा था। सूत जी आगे बोले, उसी समय वहां भगवान वेद व्यास जी के पुत्र महान तेजस्वी श्री कृष्ण के परम भक्त योगीराज श्री शुकदेव जी पधारे। वे 16 वर्ष की अवस्था के थे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके लंबे सुंदर बाल थे, मुख चंद्रमा के समान चमक रहा था और वे अवधूत वेश में थे। महामुनि शुकदेव जी को देखते ही सभी ऋषि मुनि आदर पूर्वक खड़े हो गए। मुनियों ने उनके लिए एक ऊंचा और सुंदर आसन बिछाया। उस आसन पर विराजमान शुकदेव जी ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे तारों से घिरा हुआ पूर्णिमा का चंद्रमा। सभी मुनिगण उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए और उनकी पूजा करने लगे। तो भक्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य का प्रथम अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। तो भक्तों, आज आपने श्रद्धा और भक्ति भाव से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के प्रथम अध्याय का श्रवण किया। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे महान ऋषि मुनि नैमिषारण्य में एकत्र हुए और भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट की। साथ ही हमने श्री सूत जी महाराज और परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी के दिव्य आगमन का पावन वर्णन सुना। ये अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान की कथा सुनना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने का सबसे सरल मार्ग है। जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ स्वयं भगवान की कृपा, शांति और भक्ति का वास होता है। याद रखिए, कलयुग में भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल साधन है नाम जाप, कथा श्रवण और सच्ची भक्ति। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि पुरुषोत्तम मास के इन पावन अध्यायों को प्रतिदिन श्रद्धा से अवश्य सुने, क्योंकि जो भक्त नियम से पुरुषोत्तम मास महात्म्य का श्रवण करते हैं, उनके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, मन को शांति मिलती है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा उन पर बनी रहती है। अगर आप भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो रोज प्रेम से कथा सुनिए, भगवान का नाम जपिए और अपने जीवन को भक्ति से भर दीजिए। आप सभी भक्त प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।